हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी से लोग पार्टनरशिप किस उम्मीद के साथ कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया लगातार बहुत सारी कंपनी से पार्टनरशिप लगातार करता रहा है और वन बाय वन मैंने आपसे करके डिस्कस भी किया है। इस बार फिर से इन्होंने कुछ उम्मीद के साथ पार्टनरशिप करी है, एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। क्या इसके बेनिफिट होंगे, आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कम समय के अंदर। वोडाफोन आइडिया आप देख सकते हैं, ICRIER इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। ICRER का इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ये एक बॉडी है और इसके साथ इन्होंने टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप करने के लिए इन्होंने MOU साइन कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे जो सेंटर है, ये सेंटर का मतलब क्या है? सेंटर का मतलब कि जो पार्टनरशिप, जो MOU साइन करके यहाँ पे इन दोनों ने जो कॉमन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप करने की बात कर रहे हैं, इसको इनविक्ट बोला जाएगा। इनविक्ट का मतलब देखिए, INVICT, इसका मतलब है, IN का मतलब होगा ICRIER, यानी जो बॉडी है। V का मतलब वोडाफोन आइडिया और सिटी का मतलब कॉमन, सिटी का मतलब है सेंटर फॉर टेलीकॉम, राइट। तो ये इनविक्ट को बेसिकली यहाँ पे डिज़ाइन किस लिए किया गया है, आप सोच रहे होंगे। तो इनविक्ट को इन्होंने इसलिए डिज़ाइन किया है ताकि रिसर्च करी जा सके, एडवाइजरी के लिए और सपोर्ट करने के लिए, पॉलिसी सपोर्ट करने के लिए एफ़र्ट्स किए जा सकें। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन्होंने बनाने की बात करी है, इट विल ब्रिंग, इससे क्या होगा कि जो शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके एकेडमिया और इंडस्ट्री, इन सभी को कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आकर के जो है कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी रिस्पॉन्स का डेवलपमेंट करने के लिए फैसिलिटेट करेगी। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी और बिजनेस ट्रेंड्स को लेकर के इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इस पार्टनरशिप को देखते हुए अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया और ICRIER की तरफ से जो इनविक्ट को सेटअप किया गया है, ये फर्दर क्या करेगा, इट विल, ये कोर रिसर्च को और ज़्यादा बढ़ावा देगा और ब्रॉडर एरियाज ऑफ पॉलिसीज़ पे फोकस कर पाएंगे। रेगुलेशंस और प्रैक्टिसेस जो टेलीकॉम और उससे एसोसिएटेड सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, उन सब पे फोकस हो पाएगा, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया है। इससे जो एक फोरम बनाया जाएगा, जिससे एक कॉमन फोरम होगा, जिससे इनसाइट्स को शेयर किया जा सके इंडस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट के साथ, रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ और कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, रेगुलर वर्कशॉप्स के माध्यम से और राउंड टेबल मीटिंग्स के माध्यम से। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था दोस्तों, ये नेशनल कैपिटल दिल्ली के अंदर साइन किया गया था रिसेंटली बिटवीन वोडाफोन आइडिया एंड वोडाफोन आइडिया के P बालाजी, जो कि चीफ रेगुलेटरी और कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं के अंदर हैं, तो और ICRIER के थ्रू। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो वी आर लिपिंग इनटू 5G एरा, और यहाँ पे टैलेंट पूल को इन्हांस करने की ज़रूरत है, एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, एक इनोवेशन क्रिएट करने की ज़रूरत है, और नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर और मैनेज करने की ज़रूरत है, और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट को इंश्योर करने की ज़रूरत है। इस तरीके की सारी चीज़ों की ज़रूरतें हैं और इन सब के लिए एक काम होगा इसके थ्रू। इनविक्ट जो है, ये जो गैप था इसको कवर अप करता है, ख़त्म करता है, और इससे जो है नॉलेज क्रिएशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस
और इसके अलावा जो रेगुलेशंस की जहाँ जहाँ नीड है उनको एड्रेस करना, पॉलिसीज़ बनाना, गवर्नेंस गवर्नेंस इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, इसके ऊपर फोकस करना, और बहुत सारे कुछ चीज़ों को यहाँ पे सोचा जाएगा। और यहाँ पे जो बोर्ड होगा इस पूरे कॉमन सेंटर एक्सीलेंस का, वो बोर्ड बेसिकली जो है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के, यानी डॉट के, इसके अलावा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ट्राई के, और इंडस्ट्रियल बॉडी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI के ये मेंबर्स होंगे। और ये जो है ICR, IER और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लीडरशिप, को चेयरमैनशिप और लीडरशिप के प्रेजेंस में ये बोर्ड रन करेगा। राइट, तो ये पार्टनरशिप इन्होंने करी है। और आप भी सोच रहे होंगे कि क्या इस तरीके की पार्टनरशिप से फ़ायदा है, क्योंकि ज़रूरत है इसको फ़ंड रेज़ करने की, वो तो कर नहीं रहा है, लुढ़कते लुढ़कते जा रहा है नीचे की तरफ। तो दोस्तों इसके लुढ़कने को हम नहीं रोक सकते, लुढ़कना है तो लुढ़केगा, और ये तब तक लुढ़केगा जब तक कि इसको बहुत ही ह्यूज फंड ना मिले। और ह्यूज फंड अभी हाल फिलहाल में मुझे तो नहीं लगता कि कोई जल्दी इस कंपनी के अंदर हाथ लगाएगा। अब इसके रिज़ल्ट को आने दीजिए, रिज़ल्ट के बाद अर्निंग्स कॉल आएंगी, उसमें देखना होगा कि इस कंपनी का CEO क्या जवाब देता है और कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से फ़ंड रेजिंग को लेकर के क्या सफाई आती है। क्योंकि बातें तो बहुत हो गई, बहुत इन्होंने बता दिया कि हम SBI से बात कर रहे हैं, बहुत सारे टॉप प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, दुनिया भर के लोगों से बात कर रहे हैं फ़ंड रेस करने के लिए, लेकिन अभी तक तो कहीं से कुछ एक फूटी कौड़ी इनको मिली नहीं है। तो देखना होगा कि क्या रिस्पॉन्स आता है, उसका इंतज़ार करिए, जल्दी ही रिज़ल्ट आएगा, चर्चा करेंगे उसके ऊपर। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और पैनिक मत करिए।